अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला। और दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयलिया सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया, सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया। सावन का महीना ले जाकर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला, कोई काम। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है, उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से खिचड़ी पोहा घर से बना कर लियाओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन करो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है एक शिव भक्त के दर्शन का मात्र कर लेने से। चले रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओघड़दानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में 3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया। प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से, बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश
2 लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें। नहीं वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। 1 लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहां से लाएंगे। पत्नी बोली ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कावड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं। दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी, और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती। सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती, रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती। प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा। क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है, खाली ना जाता।